हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम से 100% रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया आपके एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चे अगर बायोलॉजी को मेन में लिए हैं, जो बच्चे बायोलॉजी को साइड से भी लिए ना, वो सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतर तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा। हम बेहतरीन तरीका से समझाने का भी कोशिश करेंगे। देखिए ना बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। देखो, उभयलिंगी का मतलब जो होता है उसमें जो होता है एक से अधिक जो होता है, क्या होता है मतलब वहां जो हो जाएगा एक से अधिक जो हो जाएगा उसमें फर्टिलाइजेशन हो। समझ रहे हैं ना, मतलब नर और मादा एक ही में हो। जैसे कि सरसों हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, नारियल हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाता है। द्विलिंगी कहो या उभयलिंगी हुआ कहो, बात सेम होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ द्विलिंगी क्या कहा जा रहा है, उभयलिंगी नहीं है, यानी एक लिंगी की बात किया जा रहा है। पपीता हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन अगर समझा रहे हैं ना, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ने से ज्यादा समझा जाता है, पता है ना, तो आप समझिएगा तभी तो वहां जाकर टिक आउट कीजिएगा आंसर को। ठीक है, तो आप समझिए और समझने के साथ साथ आप देख भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे वो सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, देखिए यहां पर जो है 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतला दीजिए क्या होने वाला है। कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है। हम लोग जानते हैं वो जो किया जाता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, 2 का ऑप्शन सी होगा। याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, याद रखने का कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका हथियार मजबूत रहेगा तभी आप जो है लड़ाई कर पाएंगे। यानी आप जो है अगर सारे क्वेश्चन याद रहेगा तभी वहां पर आप जो है अच्छे से मार पाएंगे, कहने का मतलब है मेरा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप कहिएगा सर जी कयांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, कयांतर कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन यानी 4 का आंसर फटाफट आप लोग बतलाइएगा। आप सभी को पता है निम्नलिखित में से बाह्य निषेचन किस में होता है। हम लोग पता है एगो आंतरिक होता है एगो बाह्य होता है, हमको पता है, आपको भी पता है कि देखो बाह्य निषेचन जो होता है, समझ जाओ बाबू कि बाह्य निषेचन जो होता है वो जो होता है उच्च श्रेणी के निम्न श्रेणी के पौधों में होता है। बाह्य निषेचन बाह्य निषेचन जो होता है वो जो होता है निम्न श्रेणी के पौधों में होता है, समझ जाओ। ठीक है, और क्या, और आंतरिक निषेचन जो होता है उच्च श्रेणी के पौधों में होता है। ठीक है, जैसे कि हिरण, घोंघा, मनुष्य में जो होता है आंतरिक निषेचन होता है, और बाह्य में जो होता है निम्न श्रेणी मतलब छोटा से, जैसे मेढक। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखने का कोशिश कीजिए बाबू। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों की गुण संख्या जो होती है कितनी होते हैं। 23 जोड़ा मारिएगा, गलत हो जाएगा। 23 जोड़ा तो आपको तो मारना नहीं है, निश्चित बात है 23 जोड़ा नहीं मारना है, समझ जाओ, क्योंकि यहाँ जोड़ा की बात करता तब हम लोग 23 मारते हैं। यहाँ गुणसूत्रों की संख्या की बात किया 46, आंख मूंद के मारेंगे। 100% सही होगा, 100% सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो किस में होता है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा बाबू। याद रखिएगा ईस्ट में होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से याद रखना है, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो है रामबाण साबित हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच और समझ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम आप गंवा चुके हैं। अब जितना टाइम बचल है उसमें आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से जो है अंक लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना, अब जो है टाइम गंवाने से कोई फायदा नहीं है। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोग अच्छे से कीजिए। आपका होमवर्क मिल रहा है कोचिंग वाला, तो कोचिंग वाला होमवर्क करिए और याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना याद कीजिएगा, जितना अपना हथियार मजबूत कीजिएगा, उतना हो वहां पर लड़ाई कीजिएगा। समझ रहे हैं ना, यानी मतलब वहां मार झगड़ा नहीं करना है, मतलब कॉपी पर तोड़फाड़ करना है वहां पर, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन से तोड़फाड़ करना है आपको। चलिएगा, कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में इनमें से करे के इनमें से कौन सा फूल कुट फल है। जल्दी बताइएगा कौन सा फल जो है कुट फल का उदाहरण है। आप कहिएगा सर जी सेब जो होता है, एप्पल जो होता है, क्या एप्पल जो होता है वो जो होता है कुट फल का उदाहरण होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा
अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो होती है वो क्या होती है? आप कहिएगा सर जी भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो होती है वो क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। कहने का मतलब होता है द्वितीयक क्या केंद्रक होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा यहां जो है 9 का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है प्राग भीति होती है, जल्दी बताइएगा। प्राग भीति जो होता है क्या होता है? एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय, जल्दी बताइएगा। तो कहिएगा सर जी द्विस्तरीय होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपिपोटेंट होती है? कोशिका जो होता है टोपिपोटेंट होती है, किनके द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा यह सिद्ध किया गया है? आप कहिएगा सर जी एस टी वार्ड के साहब ने किया था। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू, आप क्लास को थोड़ा लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि देखो बाबू, अगर आपके पास नोटिफिकेशन न पहुंचे, हम इंपॉर्टेंट क्लास करा रहे हैं, न पहुंचे तो कैसे कर पाइएगा? इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके रखना है, क्योंकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास कराऊं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए। समझ रहे हो बात को बाबू? तो आप लोग सारे बच्चे जो है काम करके रखो, ठीक है। चलो यहां पर जो कहा जा रहा है गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है? गेहूं में जो परागण होता है रे बबुआ किनके द्वारा होता है? जल्दी बतलाओ किनके द्वारा होता है? हमने बतलाया है कि गेहूं में जो परागण होता है वो वायु के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा होता है। समझ जाओ, हवा के द्वारा होता है। अगर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमल, याद रखो कमल में परागण जो होता है वो कीट के द्वारा होता है। भले पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन इसमें कीट परागण होता है। कीटों के द्वारा इसमें जो होता है क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, फ्लाइड होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे उस क्वेश्चन को याद रखो, ठीक है। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोष प्राय होता है। प्राय क्या होता है? एक प्रारूपी पूछ रहा है, आवृत बीजी भ्रूण क्या होता है प्राय बाबू? तो याद रखिएगा 7 कोशिकीय होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? कौन जो होता है भारी मात्रा में जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को जो होता है क्या करता है? स्रावित करता है। आप कहिएगा सर जी ये जो होता है पीट पिंड होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। पीट पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर्स ल्यूटियम कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो इंग्लिश में लिखल भी है कॉपर टी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर पाएंगे बाबू। कहा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है कि कोशिकीय अवस्था में जो होता है भ्रूण क्या कहलाता है? कहिएगा सर जी मरुल्ला कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ये सारा गैस किया हुआ प्रश्न है रे बबुआ, आप अच्छे तरीका से याद रखो, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आने वाला है, छपने वाला है आपके पेपर में। तो आपको याद रहेगा तभी तो वहां मार पाएंगे ना। तो याद रखो, किसी भी हाल में याद रखो, ठीक है। कहा जा रहा है कि सटोलीय कोशिकाएं सहायक होती है। सटोलीय कोशिकाएं किसका सहायक होता है? जल्दी बतलाओ तो, जल्दी बतलाओ तो। कहिएगा सर इस शुक्राणुओं के परिपक्व में जो होता है इसका क्या होता है? सहायक होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल 15 का सी होगा, याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई कई बार दोहराया जा चुका है। कहा जा रहा है कि जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन जो है क्या है? आप सभी को पता है कि जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिब्रेलिन बाबू एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र जो होती है कितनी वर्ष की होती है? कितनी वर्षों की होती है बाबू? तो याद रखिएगा 50 यानी 50 वर्ष की होती है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना कि जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग है? जननांग मस्सा जो होता है किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है? जल्दी बतला दूं तो पोपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि
मादा में मुखीय गर्भ निरोधक गोली किसे रोकती है? किसको रोक देती है रे बाबू? ऑप्शन याद रखना, ए हो जाएगा, अंडो उत्सर्ज को रोकती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, उसके मतलब रुकावट डालती है। ऑप्शन ए सही होगा। चलो तो अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था? प्रथम बार जो मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ था उसका कारण क्या था रे बाबू? तो याद रखिएगा, कृषि में घोर अकालीन आ गया था। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब कृषि में जो होगा घोर, मतलब उसमें जो हो जाए कमी आ चुका था, है ना, जिसके कारण जो हुआ था जनसंख्या विस्फोट हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो बाबू अगला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव जनसंख्या वृद्धि है। मानव जनसंख्या वृद्धि जो है क्या है? क्या है आप कहिएगा सर जी? ये जो है लंग भी है, स्थिर भी है, क्या है, एक्शन भी है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यहां में कोई नहीं है। मानव जनसंख्या वृद्धि जो है लंग भी है, स्थिर भी है, एक्शन पोटेंशियल भी है। बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। क्योंकि देखो मानव जनसंख्या विस्फोट है, देखो तो वहां कितना हम लोगों को मानव में जो है कितना बढ़ोतरी हो रही है, प्रतिदिन जो है कितना बच्चा का जन्म हो रहा है। और मतलब कहने का मतलब है यहाँ जो है जनसंख्या कितना तेजी से बढ़ रहा है, मतलब तो यहाँ स्थिर है, ये भी तो गलत है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, सारे चीज अवेलेबल मौजूद है इसमें। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? सारे बच्चे को पता है 7 लक्षणों का अध्ययन किया गया था। ठीक है, 7 लक्षणों का अध्ययन किया गया था, सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना मेंडल का द्वितीयक नियम है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे किसी भी हाल में। मेंडल का द्वितीयक नियम बतला दो कौन है? आप कहिएगा सर जी स्वतंत्र अभिविहु का नियम है। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 24 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डाउन सिंड्रोम है एक। डाउन सिंड्रोम क्या है जल्दी बतलाओ तो, डाउन सिंड्रोम है क्या? आप कहिएगा गुरुजी ये जो है गुणसूत्रीय विवर्धी है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 25 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बाबू 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव रुधिर एबी वर्ग में है। मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या है? क्या है सर जी? तो एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 26 का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में किस में कह रहा है? पुरुषों से कह रहा है। तो पुरुषों में जो होता है 44 प्लस XY होता है, और स्त्रियों में होता है 44 प्लस XX होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये लड़की के लिए हो जाएगा, ये लड़का के लिए हो जाएगा। तो लड़का यानी पुरुष होता है ना, बी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आ जाएगा, तो आ जाएगा, आपको याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूरेसील किससे संबंधित है? यूरेसील जो होता है वो किससे संबंधित है? जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। तो कहिएगा सर जी ये आरएनए से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि आनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं? आनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं? आप सभी को पता है 3 होते हैं, लेकिन कितने कूट होते हैं? तो 64। अगर कूट शब्द पढ़ दिया है तो 3 मारेंगे। समझ रहे हो बात को? आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 64। और कितने कूट शब्द होते हैं? तो 3 मार देना है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों याद रखना है। चलो 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं। प्रतिकोडन या एंटीकोडन जो होता है वो टीआरएनए में बबुआ पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफेज का है। बैक्टीरियोफेज का है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखने का, सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं रे बाबू? जल्दी बतला दो। उसे हम लोग सी डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? सी डीएनए कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 32 का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन होता है? सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन होता है? जल्दी बतला दो।
किसका होता है? तो याद रखिएगा विधि विज्ञान का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 33 का जो बच्चा ऑप्शन बी टिक करा है 100% सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहां जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप है, किसके परिणाम स्वरूप है? तो आप कहिएगा सर जी अभिसारी विकास का परिणाम स्वरूप है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है और 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है जावा कॉपी मानव की कपाल क्षमता जो होती है वो कितनी होती है? आपके एग्जाम में तो यह कई बार छपल क्वेश्चन है, आपको तो पता ही है कि जावा कॉपी मानव की कपाल क्षमता जो होती है, याद रखिएगा वो जो होती है 900 सीसी होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बाबू हम आपके बीच जो है 35 क्वेश्चन मस्ट इंपोर्टेंट कराया है, आप किसी भी हाल में याद रखिएगा और एक बार बतला दीजिएगा कि आप 35 में कितना सही कर पाए हैं, ठीक है ना, जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।